अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट अपडेट के बारे में, बल्कि आप अगर एक महीने को ही देखते हैं तो बीटीसी के जो लेवल मैंने आपको बताए थे, तकरीबन आप ऐसा समझें कि एग्जैक्टली मार्केट में उसकी फॉलोइंग हो रही है। और लास्ट वीडियो में तो बड़ा प्रिसाइजली मैंने आपसे कह दिया था कि अगर 71 या 72 हज़ार के बीच में आप कहीं भी मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त रेंज है, आपकी मार्केट शॉर्ट हो सकती है। और ये सेम बात मैं आपको तकरीबन एक महीने से ही कह रहा हूँ कि यार हमारे पास जब तक ये कंसोलिडेशन जोन से मार्केट आपकी नहीं निकलेगी, 70 से लेकर बल्कि 71 से लेकर 73 के बीच में आपकी मार्केट बार बार शॉर्ट होती रहेगी। तकरीबन 6000 7000 पॉइंट्स के ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। अब डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे काफ़ी सारे हमारे नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही, तो बहुत सारे सवालात आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, ग्रुप में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वीडियो को गौर से देख लें तो फिर आपको एग्जैक्टली ऊपर की सप्लाई और एग्जैक्टली हमारे पास जो डिमांड जोन आ रही है 60-62 हज़ार के बीच में, उसके बीच में भी मैंने आपको एक लेवल बताया था 64,500 का। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप बिना स्किप करके देखते हैं, स्पेशली आपका जो टेक्निकल सेक्शन होता है, तो फिर आपको इट मीन्स के ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है। तो ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग हुई थी भाई लास्ट टाइम, मुझे याद है अच्छी तरीके से। 71,000 तकरीबन 400 का एक बार हाई लगा था, उसके बाद आपकी मार्केट शॉर्ट हुई थी तकरीबन कोई 67,000 तक। उसके बाद 71,000 71,800 का हाई लगा था मार्केट में। वहाँ से फिर जब मार्केट आपकी शॉर्ट हुई है तो एग्जैक्टली जो हल्की डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी 64,500 की, वो लेवल आपका टच हुआ था और वहीं से ही आपकी बाइंग भी ट्रिगर हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लेवल नहीं आए, लेवल तो ज़बरदस्त टाइप के आए थे और बड़ी बेहतरीन टाइप की उन लेवल्स पर ट्रेड भी हुए और पैसे भी बने हमारे काफ़ी सारे दोस्तों के। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जियो पॉलिटिक्स को कवर करेंगे। लास्ट अपडेट जब मैंने दी थी तो उसमें कुछ खास मार्केट में नहीं था, लेकिन इस हफ्ते आप ऐसा समझें कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में। स्पेशली जब आप, हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि जब से पैलेस्टाइन का मसला शुरू हुआ था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने आपसे कह दिया था कि यार ये यहाँ से बड़ी हैवी एस्केलेशन आने वाली है। तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है और तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए हैं अभी, और कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि जिसमें कमी आई हो, कि कोई वॉर एस्केलेशन ना हुई हो मार्केट में। अब काफ़ी सारे दोस्तों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार हम लोग वॉर की जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ क्यों इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मैं एक ट्रेडर हूँ, बिल्कुल आपके प्रोफेशनल जिस तरह होते हैं ट्रेडर आपके मार्केट में, बड़े बड़े एक्सचेंजेस में हमने काम किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग वॉर को क्यों इतना ज़्यादा क्यों इतना देखते हैं। उसके पीछे देखें, रीज़न बड़ी हैवी है। रीज़न हमारे आपका जो ऑयल है वो आपका बिल्कुल जंगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक मार्केट हैं, इन सब में जो मूवमेंट आती है, ये आप ऐसा समझें कि ये बिल्कुल 1 टू 1 आप इनका जो कनेक्शन होता है वो आपकी जंगों के साथ लगा रहता है। तो इधर अगर आप नज़र नहीं रखते तो फिर आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। आप मार्केट के बिल्कुल जो एक चल रहा होता है माहौल, उसमें उसको पकड़ नहीं पाते और ट्रेंड के अगेंस्ट रहते हैं। अब ऑफ कोर्स आप खुद देखें, जब से ये सिलसिला चल रहा है उस टाइम में मेरे ख्याल में कोई 67-68 की क्रूड ऑयल की प्राइस थी, आज $86 पर चल रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब इस टाइप की सिचुएशन आपकी मार्केट में बनती है तो फिर आप मार्केट को शॉर्ट नहीं करते, स्पेशली आपके ऑयल को। उसमें फिर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, और अगर ऐसे लेवल्स पर आप मार्केट को बाइंग करते हैं और आपकी मज़ीद जंगें चल रही होती हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में और भी जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ की स्पेशली, वो ऊपर जा रही होती हैं। तो ये वो रीज़न है कि हम लोग जंगों को या इस टाइप का जो भी माहौल आपकी, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। अब आपको देखें, मैंने पिछले से पिछले वीक जो एक वीडियो बनाकर दी थी उसमें मैंने आपको पूरा डॉलर का फाइनेंशियल पूरा सिस्टम ही समझा दिया था कि यार किस तरह सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़ों से आप पूरी दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं वो खींच लेते हैं और अपना एक ऐसा निज़ाम बना देते हैं कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी वो आपकी ग्लोबली हो रही होती है। मैं डॉलर की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये कोई गोल्ड से आपका पैक नहीं है, वो दौर वो ज़माने चले गए। अभी जो आपका डॉलर पैक्ड है वो सिर्फ अपना बिल्स के साथ है, ठीक है। ट्रेजरी नोट्स जो होते हैं आपके यूएस के, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छप रहे हैं और आपकी दुनिया से पूरा टैलेंट भी खींचा जा रहा है। और ये फाइनेंशियल निज़ाम जो है, ये आप ऐसा समझें कि पूरी ग्लोबली इसने सबको कैप्चर किया हुआ है।
अब जब आप इस टाइप का निज़ाम चला रहे होते हैं दोस्तों, तो फिर पावर में रहने के लिए आपको इस टाइप के माहौल बनाने पड़ते हैं। काफ़ी बार पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 2-4 बंदे, इट मीन्स के हल्का-फुल्का, ये एक एनालिटिकल आप इसे कह सकते हैं या इंटेलिजेंस भी आप कह सकते हैं, कि कोई भी अगर आपने मार्केट में काम करना हो तो उससे पहले आप अपने 2-4 बंदे, इट मीन्स के वहाँ पर मरवाते हैं और उसके बाद फिर आप एक पूरी जंग का माहौल बना देते हैं। तो ये सारा सेटअप होता है और इसके पहले दिन ही मैंने आपसे कह दिया था। और जो 2020 में हमारे पास एक इवेंट हुआ था जिसमें वैक्सीन टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को लग गई थी, उसके बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा शक था कि यार ये इस तरह पूरी दुनिया को क्यों इतना लॉक कर दिया। आप सिर्फ पावर देखें कि जिनके पास फाइनेंशियल निज़ाम होता है, जिनके पास टोटल कंट्रोल होता है, तो फिर वो कंट्रोल किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी कल मैंने एक ट्रंप, ये जो हैं आपके यूएस के प्रेसिडेंट है, इनकी स्पीच चल रही थी, उसके बीच में उन्होंने एक ऐसी बात कही कि जो हमारे शक व शुबहात थे तकरीबन फाइनेंशियल मार्केट में, आप जब पुराने होते हैं तो फिर आप बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी पकड़ लेते हैं। तो मेरे भाई, उनसे वो बात निकल गई मुंह से जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि, अब ये देखें, मैं आपको हेडलाइन पढ़कर सुना देता हूँ। ट्रंप वांट्स न्यू, ये आपका जो कोविड वेरिएंट है इन इलेक्शन सीजन, कि यहाँ से आपके जो डेमोक्रेट्स हैं ये इलेक्शन को ख़राब करने के लिए या इसको रोकने के लिए, या आपके जो वैक्सीनेशन है या कोविड इस टाइप की कोई, इसका कोई नया वेरिएंट ला सकते हैं जिसकी बिना पर जो है हमारे ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये इलेक्शन को मुलतवी भी कर सकते हैं या आगे भी ले जा सकते हैं। तो इससे फिर आपको समझ जाना चाहिए कि भाई 2020 में भी हम लोगों के साथ क्या सीन हुआ था। तो इतना कंट्रोल आपकी दुनिया में है, और अगर कंट्रोल की बात आप करते हैं तो आपने उसी टाइम से ही आप खुद भी गुजरे हैं। आप आसमानों पर देख लें, कुछ भी नहीं थे, कोई एक जहाज़ भी नहीं उड़ रहा था और लोग भी बिल्कुल घरों पर महसूर थे। ग्लोबली ये सब हुआ था। तो दोस्तों, ये पावर थी आपके पैसे की और जो एक निज़ाम चल रहा है इसको बिल्कुल फुली इम्प्लीमेंट करने की। अब आगे जब हम जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखें, इस बात से साबित क्या होता है कि ये जो वैक्सीनेशन की, बार बार मैं इस चीज़ का नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर आपकी वीडियोस जो हैं उनको थोड़ा सा मसला क्रिएट हो जाता है, तो ख़ुद समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो इवेंट हमारे पास 2020 में हुआ था, अभी ट्रंप साहब ने ये कहा है कि भाई ऐसा कुछ ये लोग करने वाले हैं आपके इलेक्शन सीज़न में। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये टेक्नोलॉजी या इस टाइप के जो भी बायो वेपन्स इसको आप कहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि वॉर की जो एस्थेटिक्स होती हैं ये टाइम टू टाइम बदल रही होती हैं। और रिसेंटली हमने लेज़र्स को, इट मीन्स के उस टाइप की एक बीम टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस किया था इसी चैनल पर, और बायो वेपन्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब जब ये बता रहे हैं कि यार इलेक्शन के दौरान ये चीज़ हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी आपके पास है, इसलिए आपने एक बार की थी और अभी दोबारा भी आप इसको कर सकते हैं। साफ जाहिर होता है इनकी बातों से। और ये कोई आम बंदा ये बात नहीं कर रहा। उस टाइम, जिस टाइम ये इवेंट हुआ था, ट्रंप उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। तो फिर आप खुद समझ लिए कि माहौल कहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, फ़लस्तीन में आप ऐसा समझें कि बहुत कुछ हो रहा है। ये जो हमारी वेपन इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग भी हो रही है। और टेस्टिंग ग्राउंड देखें, ब्रिटेन वुड का जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो वाज़े एक रिपोर्ट थी, जब सारी जंग दोइम जो थी वो जब ख़त्म हो गई थी तो उसके साथ एक साइड एग्रीमेंट भी हुआ था। उसमें ये लिखा गया, या इनके आपस में ये बातचीत हुई थी, इसके बारे में CIA की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक भी हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो भी आपके मेजर ममालिक हैं, जैसे कि आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकॉनमी के साथ हैं, आपका जो नेटो के जो ब्रिटेन हो गया या आपका US कनाडा हो गया, इनकी अपनी सरजमीन पर कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर इन्होंने अपने इस पूरे माहौल को आगे बढ़ाना है तो ग्राउंड कोई और चुना जाएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि कभी अरब में ही ज़्यादातर आग लगी रहती है, ठीक है। और ये सब कुछ आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को मूव करना और इसमें से पैसे निकालना, काफ़ी सारे अपनी शो ऑफ पावर भी करना कि यार हम ही सुपर पावर हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। अभी जो टेस्टिंग ग्राउंड मैंने आपको पैलेस्टाइन के बारे में कहा, तो उसके पीछे दोस्तों एक बड़ी सॉलिड रीज़न है। रिसेंटली हमारे पास एक एक्टिविटी हुई है तकरीबन लास्ट वीक में, उससे पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप ऐसा समझें कि 1-1.5 हफ्ते में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं कि काफ़ी जियोपॉलिटिक्स में बड़ा ज़बरदस्त आपको मैं समझा दूंगा कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
अब अल-शफ़ा हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा, तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पर मुकीम थे, जिसमें 1500 आपके पेशेंट्स थे, ठीक है? उसमें बच्चे भी थे, ऑफ कोर्स औरतें भी थीं, किसी की टाँग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में थे। अब यहाँ पर इनका मुहासरा होता है इसराइलियों का, और यकीन माने तकरीबन ये उसके बावजूद जो लोग होते हैं जो यहाँ पर पनाह गुज़ीन के तरीके से भी आते हैं कि यार कहीं और अटैक होता है तो हॉस्पिटल में हम लोग टाइम गुजार लेते हैं, यहाँ पर तो कम से कम मिसाइल या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन यकीन माने वहाँ पर भी अटैक हुआ और पूरी बिल्डिंग जो है वो आपकी फारिग कर दी गई है। अब उसमें बिल्डिंग को जो उसको उड़ाया गया है उसके पीछे रीजंस जो हैं वो अभी आ रही हैं, जैसे रिसेंटली आप ट्विटर पर जाकर ख़ुद भी देख सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसा समझें कि एक्सट्रीम हद तक एक चीज़ अगर चली जाए ना कि यार इससे ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता। लोगों को बम इसलिए मारे थे कि भाई उससे पहले इन्होंने जो मुहासरा किया था उसमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी शो की थी। उसमें तकरीबन 1500 बंदे जो वहाँ पर मुकीम थे उनको बांध कर उनको ज़मीन में डाला गया, उसके ऊपर फिर बुलडोज़र भी चढ़ा दिए गए। तो अब जब टीमें वहाँ पर गई हैं, काफ़ी सारे उनके जो लोकल लोग थे उन्होंने जब वो लाशें जो निकाली हैं भाई, तो उसमें उनके हाथ और पाँव भी बंधे हुए थे। तो यहाँ पर फिर काफ़ी सारे सवाल ये भी आते हैं कि यार ये ह्यूमन राइट्स जो कि जानवरों के लिए भी सबसे पहले आगे पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया में खड़ा हो जाता है, अभी कहाँ पर है? बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? कि आप लोगों को बांध दें, उसके बाद फिर गढ़ों में डाल दें और फिर क्रेनें या बिल्डोज़र भी चला दें। तो एक तो ये वाक़या था। इसके बाद एक आपका बहुत मेजर इवेंट हुआ था कि कोई वर्ल्ड किचन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एम्बुलेंसेस को या उन जिन गाड़ियों में वो आ रहे थे उसमें भी तकरीबन 3 जगह पर उन्होंने गाड़ियां अपनी शिफ्ट की हैं जो उनका अमला था, और उसके बावजूद भी चौथे अटेम्प्ट में वो 7 के 7 बंदे हिट हुए थे। अब ये हिट जो हो रहे हैं ना, इतना प्रिसाइज लोकेशन, इतने प्रिसाइज टारगेट, ये जो मैंने आपको शुरू से कहा था कि यार ये टेस्टिंग हो रही है आपकी एआई की, ये नया एक ऐसा समझे अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यार इसका दौर आने वाला है। तो इसके पॉजिटिव तो हम लोग बाद में देखेंगे जो कि ना होने के बराबर हैं, बहुत ही कम है। उस पॉजिटिविटी तो इतनी नहीं आई, लेकिन उसके नेगेटिव जो हैं वो अभी आप इसको कहीं भी सर्च कर लें कि जो भी अभी यहाँ पर इस खित्ते में हो रहा है उसके बारे में तकरीबन जितने भी बड़े आपके माहिरीन बैठे हैं दुनिया में, जो बड़े तज्जिया निगार हैं, जो कि जैसे सिमोर हर्ष हो गए, आपके बहुत बड़े बंदे हैं, ये एक्स CIA के थे, तो उन्होंने आपके उसको भी डिकोड किया था। जो आपका क्राइमिया में जो एक गैस की टनल थी मेरे ख्याल में, ऑयल एंड गैस की, उसको हिट किया था, तो वो भी इन्होंने डिकोड किया था कि यार ये CIA का काम है, ठीक है? तो अभी जिस एजेंडे पे काम हो रहा है भाई, वो ये AI का सेटअप है। अगर ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, आप किसी टारगेट को हिट करते हैं, तो फिर कभी कभार बहुत से लोग रिज़ाइन भी दे देते हैं, और इस तरह के काम करने, बच्चों या औरतों पे बम मारना, इट मीन्स के बड़ा मुश्किल हो जाता है आम आवाम के लिए। तो इसलिए अभी इस चीज़ों को भी टेस्ट किया जा रहा है, और बड़ा आप ऐसा समझे कि उसकी रिज़ल्ट बिल्कुल 90% एक्यूरेसी दे रहे हैं। तो यहाँ तक भाई बात आ चुकी है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों ट्रंप वाली भी कहानी मैंने आपको समझा दी कि क्या इवेंट हुआ था 2020 में, और उसकी फिर से ये लोग उन्होंने अभी कहा है, भाई प्रेसिडेंट कह रहा है आपका कि इलेक्शन में फिर एक वेरिएंट इसका आ सकता है। इट मीन्स के हाथ में भाई कुछ भी कर लो। ये इसलिए होता है भाई, जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट मीन्स के पूरा कैप्चर कर लेते हैं ना। आप देखें शाहकार, ये फाइनेंशियल सिस्टम इतना क्यों ज़बरदस्त है कि एक कागज़ के चंद टुकड़े ही हैं, डॉलर क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके बिना पर आप पूरी दुनिया की रिसोर्सेज ख़रीदते हैं, पूरी दुनिया का टैलेंट भी ख़रीद लेते हैं। तो दिमाग तो लड़ाया है, ठीक है, और बड़ा अजीब किस्म का ये पूरा निज़ाम इन्होंने चलाया है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पुतिन जो हैं, ये जियोपॉलिटिक्स में सारे इवेंट भाई ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में हुए, इसलिए मैं सारी कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यार हम लोग टेक्निकल सेक्शन जिस दोस्त ने देखना होता है वो आप फॉरवर्ड करके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल वाले पता नहीं उनको न्यूज़ का बड़ा या तो चस्का लगा हुआ या उन्हें बड़ा मज़ा आता है, तो बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार इस चीज़ को कवर करें, मार्केट में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और ये सारी न्यूज़ जो हैं ये आपको ट्विटर पर भी मिल जाएंगी, आपको रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग सोर्सेज आपके सामने ही हैं। ट्रंप वाली बात जो मैंने की है वो तो आप वैसे यूट्यूब पर लिख लें, उनकी पूरी स्पीच आप इसके सामने आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये वैक्सीन वाली। इसके अलावा पुतिन ने बड़ा सीधा थ्रेट किया है यूक्रेन को और नेटो अलाइज को। वो खुद आकर उन्होंने मीडिया पर ये स्पीच दिए भाई। अब बात ये हुई थी कि F-16 देने वाले हैं अमेरिकन यूक्रेन को, तो
पुतिन ने कहा कि भाई ये हमारी अभी रेड लाइन है, अगर आपने इसको F-16 दिए तो अभी तक तो हमने कोई नेटो ममालिक को नहीं छेड़ा, लेकिन अगर इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो फिर ऑफ कोर्स आप उसको डॉग यूक्रेन में तो करेंगे नहीं। तो जिस भी अगर उस F-16 से रशिया की सरजमीन पर अटैक हुआ और लेट सपोज अटैक करके ये चले जाते हैं फ्रांस चले जाते हैं या पोलैंड उसके करीब करीब में है, उधर कहीं चले जाते हैं जो कि आपके नेटो ममालिक हैं, तो हम फिर वहाँ पर जाकर अटैक करेंगे और बड़ा सीवियर अटैक करेंगे और हमारे जो भी टारगेट्स होंगे वो हम लोग अचीव करेंगे। तो बड़ी तगड़ी धमकी इन्होंने भी दी है। तो ये सारी न्यूज़ दोस्तों हमारे पास, ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है आपकी, ये तकरीबन समझे सिर्फ 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच में सब कुछ हुआ है। ठीक है, कहानी बड़ी तेज़ हो रही है भाई, माहौल आपका पूरी दुनिया का ख़राब हो रहा है। फ़लस्तीन के बारे में कहा जा रहा था पिछले 1 महीने से कि यार ये इट मीन्स के अभी रमज़ान है तो हो सकता है कि आपका ये रुक सकता है, थम सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आम दिनों के अलावा भी तकरीबन आप ऐसा समझें कि उससे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं और तकरीबन अभी जो नंबर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो 37,000 को क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें तकरीबन 67% से 70% आपके बच्चे और औरतें हैं। तो इस टाइप की जब हरकतें होती हैं तो भाई फिर रेजिस्टेंस भी बनती है। लबनान में भी अटैक हो रहे हैं, दमास्कस आपके सीरिया में भी हो रहे हैं, ईरान का मैं आपको बता दूं वहाँ पर भी उनके तकरीबन बड़े बड़े जर्नेल मार दिए इसराइल ने। तो टेंशन हमारे गल्फ़ रीजन में जो है पूरा, ये आप ऐसा समझें कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की आ रही है। अब एक सवाल ये भी बंदा आ जाता है ना कि जर्नेल थे भाई अगर ईरान के, तो आपके सीरिया में क्या कर रहे थे? तो उनकी सरजमीन तो नहीं है वो, होना तो उन्हें अपने कंट्री में चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप की चल रही हैं। तकरीबन उसमें 2-3 जर्नेल जो हैं उनके हिलाक होने की ख़बर है और काफ़ी बड़े मेजर बंदे उसमें थे। और कल हमने देखा था ईरान की जो अपनी वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उन्होंने कहा है कि तकरीबन जो मेजर अटैक हुए थे आपके इसराइल में 7 अक्टूबर को, उनमें जो मुलविस था जर्नल, वो भी आपके उसी में मारे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल ईरान हमेशा ही धमकियां देता है इसराइल को कि हम आप पर अटैक करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी तकरीबन आप ऐसा समझेंगे कोई 30-40 साल तो हो गए, इसराइल आता है, उनकी ज़बरदस्त तबाही करके निकल जाता है, जो बंदा उनको चाहिए होता है वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन बदले में अगर ईरान की बात करें भाई तो ठंडा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ धमकियाँ बड़ी ज़बरदस्त टाइप की आती हैं। तो दोस्तों हमारे जियो पॉलिटिक्स कवर हो चुके हैं और इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे। उसके बाद आज शीट मेंटेन की है मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बारे में, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जितने हमारे पास कहाँ पर बाइंग और शॉर्ट सेलिंग पड़ी हुई है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग सेक्शन पर। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे के दिन हमारे पास कोई ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन वेडनेसडे के दिन हमारे पास सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई आपका मंथली और ईयरली बेसिस पर बड़ा सॉलिड डेटा होता है और इस पर आपकी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन टाइप की मूवमेंट आती है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों थर्सडे के दिन फिर हमारे पास कोर पीपीआई और पीपीआई का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। फ्राइडे के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है, या आपके यूएस का सारा डेटा है और इस डेटा का इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे अच्छा खासा आता है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की तरफ। वहाँ देखेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शंस के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस और लेवरेज ट्रेडर्स के पास पड़े हुए और मार्केट का टिल्ट कहाँ पर है। अगर ऑप्शंस और फ्यूचर के डेटा के बारे में बात करते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है, प्लस माइनस आप ऐसा समझेंगे 24 to 48 आवर्स, बिल्कुल लाइव डेटा ये आपका रहता है। ये भी इसमें हमारे पास अभी के लिए आप ऐसा समझें कि एक्विटी मार्केट्स को जो डोमिनेट कर रही है एक फोर्स, वो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफ कोर्स वेल्स हैं, और तकरीबन 9,05,000 कॉन्ट्रैक्ट से मार्केट के लॉन्ग के साइड पर डोमिनेट कर रहे हैं ये लोग। और अगर शॉर्ट सेलर्स को देखते हैं, लेवरेज ट्रेडर्स को, तो उनके तकरीबन 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर इन दोनों का टोटल निकालते हैं तो 5,64,000 से आपकी मार्केट को अभी भी वेल्स बाइंग साइड पर डोमिनेट कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं एक्विटी मार्केट्स की। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बीटीसी की तरफ। बीटीसी में आप ऐसा समझें कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट वीक जिस हिसाब से मैंने आपको डेटा दिखाया था उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पिछले हफ्ते बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मेरे ख्याल में कोई 27 या 30 हज़ार के आसपास नंबर आ रहा था, 20 से 30 हज़ार के बीच में। अभी वो नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो तकरीबन 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पर पड़े हुए हैं, और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनके तकरीबन 1,51,000। टोटल डिफरेंस अभी भी निकल रहा है 53,000 का।
लास्ट वीक जब मैंने आपको वीडियो बना कर दी थी, मेरे ख्याल में कोई 20-21 या 22,000 के आसपास थे ये नंबर। तो डिफरेंस बड़ा है आपकी बाइंग की तरफ, इसीलिए आपकी मार्केट दोबारा से ऊपर गई है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी पिछले हफ्ते। आप ऐसा समझें कि बीटीसी को काफ़ी बार शॉर्ट किया है हमारे साथ, 71,000 से और 70,500 72,000 तक इसको शॉर्ट ही करते रहे। 71,800 का मेरे ख्याल में आपका लेवल ट्रिगर हुआ था और नीचे बीच में मैंने आपसे कहा था कि एक हल्की डिमांड जोन है हमारे पास 64,500 से लेकर 65,000 के बीच में। मेजर डिमांड हमारी नीचे थी, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट आप ऐसा समझेंगे लेवल्स में कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट देख लेते हैं कि यार उनका इंटरेस्ट अभी के लिए कौन से एसेट क्लास में है, वो भी देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये। डेटा सेंटर की जो एपीआई होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, हम लोग खड़े थे तकरीबन 22% पर, ठीक है। तो ये आप जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए मैं आपको एक बार फिर से वाजे कर देता हूँ कि होता एक्चुअली क्या है। अब देखें, वॉर की जो पूरी सिचुएशन मैंने आपको समझाई थी ना कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं ऊपर की तरफ, उनमें मूवमेंट आती है, वो आपकी कमोडिटी मार्केट होती है जब एस्केलेशन जैसी बढ़ जाती है। इसीलिए देखें आप, इंटरेस्ट जो आपके इंस्टीट्यूशंस का है वो आपके तकरीबन 2% का था मेरे ख्याल में ऑयल का, लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शो किया था। अभी वो 15% पर आ चुका है। अगर आप ज़ीरो से ऊपर होते हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका टोटल इंटरेस्ट और उनका पैसा जो है वो आपकी इस एसेट क्लास में लगा हुआ है। तो भाई टोटली कमोडिटी मार्केट पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसीलिए हमारी क्रिप्टो मार्केट में से सारा वॉल्यूम आप ऐसा समझेंगे फारिग हो चुका है। तकरीबन 2-4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कि 22-23 बिलियन या इससे ऊपर कोई नंबर नहीं गया। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई रीज़न ये है आपके पास कि बड़े लोगों का पैसा जो है वो आपकी कमोडिटी मार्केट में शिफ्ट हो चुका है। तो ये भी हुआ दोस्तों। और अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर एक एसेट क्लास मूव नहीं होती तो उसके पीछे रीज़न क्या निकलती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होती है भाई। अभी हॉल्विंग का टाइम आ रहा है, इस टाइम में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी 2-4 चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, उसके बारे में आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। 2-4 चीज़ें भाई ये हैं कि पहले जब हॉल्विंग हुआ करती थी तो मेरे दोस्त आपके ये जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, ब्लैक रॉक जैसे, या ईटीएफ जो अभी आपके आ चुके हैं प्रॉपरली आपकी मार्केट में, तकरीबन 26 एक्सचेंजेस जो कि वॉल स्ट्रीट से जिनका ताल्लुक है, वो नहीं हुआ करते थे। अब वो भी हैं मार्केट में। तो मैनिपुलेशन के लिए आप रेडी रहिएगा। कोई भी इसके बारे में आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मार्केट आपकी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसीलिए मैं आपसे ग्रुप में कहता हूँ कि एक हफ्ते से ज़्यादा आज में रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। वैसे भी जिन दोस्तों को बाइंग करवाई थी बीटीसी की तकरीबन 18,000 से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म वाले जिस दोस्त ने भाई उठाना है बीटीसी तो उठा लें। अब 18,000 या 28,000 के बाद भी फिर मैंने आपसे ये कहा था, मेजर लेवल ब्रेक हुआ था 32,000 का, उसके बाद में मैंने आपसे ये कहा था कि स्पॉट वाले जो हमारे भाई हैं वो लंबे के लिए बाय कर सकते हैं। 70,000 तक भाई मार्केट आपकी खिंच गई है। तो ऐसी टाइप की न्यूज़ या इस टाइप जो चीज़ें होती है मार्केट में, ट्रेड अवॉइड ही किया जाए तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। या तो फिर आप वेट करें कोई अच्छी खासी डिप लग जाए तो फिर भी आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। एक दोस्त ने मुझसे ब्लैक स्वॉन के बारे में पूछा था। तो भाई ये एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स का, कि पहले अच्छे खासे अपने जो भी ये जो होते हैं ना आपके शुतुरमुर्ग, मेरे ख्याल में इनसे ये निकला था। इनका एक टर्म है कि पूरा साल इनको खिलाते हैं, उसके बाद वो इसलिए खिलाते हैं कि उनको एक दिन ज़िबा करना होता है, और फिर आपने देखा होगा कि टर्की डे मनाया जाता है, तो उसमें फिर ये सब जाते हैं। तो ब्लैक स्वॉन हमारी फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी कि मार्केट को अचानक से अच्छा खासा आप ऊपर ले जाते हैं, फिर रेडी करके अच्छी अच्छी बातें करके एआई का रिवोल्यूशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपकी मार्केट में टेक इंडस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त टाइप के रिजल्ट आ रहे थे। तो जब मार्केट में उनके अच्छे खासे पैसे बुक हो जाते हैं तो फिर आपकी मार्केट को क्रैश कर लेते हैं। तो भाई ये ब्लैक स्वॉन वाले भाई का ये जवाब था, ठीक है। अब इसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी डाल सकते हैं, आप इसको जंगों में भी डाल सकते हैं। टर्मिनोलॉजी यही होती है कि भाई आप अपना, इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को आप उसकी तैयारी करें और उसके बाद उसको काट दें या कुछ भी करें उसके साथ, या क्रैश कर दें मार्केट को, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। एक दो दोस्तों ने मुझसे पूछा था, एक तो मेरे ख्याल में डिस्कॉर्ड में ये सवाल आया था, तो उम्मीद है आपका क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, कोई ख़ास इवेंट का नाम नहीं है ये। तो दोस्तों ये भी हुआ। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और काफ़ी टाइम से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार लेवल हमारे पास कोई ख़ास चेंजेस इनमें रिपोर्ट नहीं हो रही, बड़े मेजर लेवल हैं। नीचे की मैं बात नहीं कर रहा डिमांड जोन्स की, ऊपर के जो लेवल हैं तकरीबन 70,000 से लेकर आपके 73K तक, ये 3,000 पॉइंट है, ये पूरा आपके कंसोलिडेशन जोन है। बड़ी हैवी यहाँ पर आपकी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर भी लगे हुए हैं। आप अगर इसको इट मीन्स के ऑप्शंस में भी अगर देखते हैं तो सारे ऑर्डर्स आपके इसी टेरिटरी के बीच में लगे हुए हैं।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अब तो तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया, वीडियोज़ में भी कहता हूँ और आपसे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कहता हूँ कि भाई जब तक आपकी मार्केट 73K के ऊपर नहीं जाती तो कोई फ्रेश बाइंग आपकी हैवी वाली नहीं आने वाली, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे की तरफ अभी भी हमारे पास लेवल सिमिलर हैं। इस हफ्ते की हमारे पास जो पहली सप्लाई आ रही है वो आ रही है 71,500 से 600 के बीच में, फर्स्ट सप्लाई 71,500 600। उसके बाद जो एक सॉलिड लेवल है वो मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है 75,500 से 76K का। इट मीन्स के मैक्सिमम आप मार्केट को यहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। ये सप्लाई लेवल है, ज़रूरी नहीं है कि इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी या इसको ब्रेक नहीं कर सकती। फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों आप ऐसा समझें कि कुछ भी हो सकता है। ये एक प्रिसाइज लेवल होते हैं और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो फिर आपने खुद भी देखा होगा कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की इनको मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन ऑफ कोर्स आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं, रिस्क मार्केट में आपका हमेशा रहता है कि कोई भी लेवल हो वो ब्रेक हो सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर लेवल की मैं बात करूं कि 70,000 से 73,000 के बीच में हम लोगों ने कितनी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग की है, हम लोगों ने क्या, आप ऐसा समझें कि जो भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे खासे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो आपके लेवरेज को बहुत हैवीली इस्तेमाल करते हैं, उनके भी ऑर्डर्स आप ऐसा समझें कि अभी तक शॉर्ट सेलिंग के ही लग रहे हैं इस लेवल के बीच में, क्योंकि इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर इसके ऊपर ब्रेक आ जाती है मार्केट में तो फिर आप ऐसा समझेंगे फ्रेश बाइंग जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ किसी भी टेरिटरी में लेकर जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाकर दी थी, उसमें मैंने एक नंबर आपको बताया था कि यार जब आपका डॉलर ट्रिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन में प्रिंट हो सकता है, उसका इतना स्कोप है, तो BTC भी उसी टाइप की एक चीज़ है हवा में, ठीक है। कोई इतना प्रॉपर आप ऐसा नहीं कह सकते। अब कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये क्रिप्टो मार्केट जो एक्सट्रीमली सिक्योर है। सिक्योर मेरे भाई फाइनेंशियल मार्केट्स में आप ऐसा समझेंगे रिस्क का जो फैक्टर होता है ये हमेशा ही लगा रहता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 70,000 का जब हाई लगा था मार्केट में, 15,000 तक आपकी मार्केट में करेक्शन आई थी। तो कुछ भी आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें, हमेशा किसी चीज़ पर भी आप बुल ना रहें और किसी चीज़ पर भी आप कुछ ज़्यादा बेरिश भी ना रहें। हमेशा से ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल जोन में रहा करें तो वो एक अच्छी बात होती है। अब जब प्राइसेस आपकी इतनी ज़्यादा नीचे आ जाती हैं और आप उसकी डिमांड देखते हैं मार्केट में, ओवरऑल एक टर्मिनोलॉजी डिमांड और सप्लाई की आ जाती है ना, कि जब AI का इन्फ्लुएंस मार्केट में बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, काफ़ी सारी टेक से रिलेटेड हमारी पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर ऑफ कोर्स टेक से रिलेटेड हमारी क्रिप्टो मार्केट है, डिजिटल एसेट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से हो रही है CBDCs पर, तो फिर तो ऑफ कोर्स इसको इसीलिए हमने कहा था कि यार स्पॉट में जो भाई हैं बाय करना चाहते हैं लंबे के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन अब इन प्राइसेस पर हम स्पॉट वालों को नहीं कहते कि भाई आप अभी बाय करें। तो आजकल जो भी माहौल चल रहा है आप इसको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर ही ट्रेड करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। चलते हैं दोस्तों डिमांड की तरफ। एक हल्की डिमांड जोन लास्ट वीक की तरह अभी भी सिमिलर है, 64,500 का लेवल और 65,000 के बीच में। और इस वीक में जो हमारे पास ये अभी इस वीक की पहली डिमांड जोन बन गई है, अभी हल्की डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकंड लेवल हमारे पास जो डिमांड आ रही है BTC की वो है 59,500 से लेकर 60,300 के बीच में। ये 700 पॉइंट आपकी मार्केट में बड़ा सॉलिड जोन बन चुका है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि जितना हॉल्विंग का टाइम करीब आएगा कोशिश करें कि अपना मार्जिन आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि न्यूज़ से पहले ही न्यूज़ का रिएक्शन या उसका इम्पैक्ट अक्सर औकात मार्केट में पड़ जाता है। तो इस चीज़ से जो भी भाई हमारे ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली मार्जिन ट्रेडर्स, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल रखें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होगी। अच्छे खासे इन लेवल से पैसे निकल चुके हैं, तो जो पैसे मार्केट में से आपके प्रॉफिट बन चुके हैं उन्हें सिक्योर करें और हल्के मार्जिन से जाएं भाई। बार बार यही मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। करंट मार्केट प्राइस आपके इथीरियम की चल रही तकरीबन 3440 की। अब मैंने आपसे ये फैक्टर कहा था इसके इथीरियम के बारे में कि BTC अगर अपनी सप्लाई या डिमांड को टच करता है, इथीरियम की कोई भी प्राइस हो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेट सपोज 71,000 पे अगर BTC आ रहा है तो कोई भी प्राइस हो आपकी इथीरियम की, उस टाइम मेरे ख्याल में 3650 लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि बड़ा सॉलिड जोन है, ब्रेक नहीं हुआ, बड़ी बेहतरीन वहाँ से शॉर्ट सेलिंग लगी थी मार्केट में। उसके बाद तकरीबन 3200 तक मार्केट ने बार बार ट्राई किया है। तो भाई तकरीबन 3650 से लेकर 3200 तक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट होते हैं और अच्छे खासे ट्रेड इसमें भी लगे हैं। जब भी BTC में ट्रेड ट्रिगर होता है तो आप ऐसा समझें कि छोटे मोटे
ट्रेड आपके इथीरियम में भी ट्रिगर हो जाते हैं। और वो दोस्त जो BTC में ट्रेड नहीं करते, इथीरियम में करना चाहते हैं, तो BTC के लेवल जब आपके ट्रिगर होते हैं, इथीरियम में भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है BTC में ट्रेड करने से। इसमें जो हमारे पास लेवल है दोस्तों वो सिमिलर ही है, कोई चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। 3650, 3650 या 60 के बीच में। 70 आप टू बी मोर प्रिसाइज, पूरा जोन ही ले लें, 20 पॉइंट का ही है। ये हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई है। सेकंड सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 39, 40, 50 का एरिया। यहाँ तक आपकी मार्केट इन केस कि अगर 3650 के ऊपर आपकी मार्केट जाती है, सस्टेन करती है 12 घंटे या पूरा एक दिन, क्योंकि हमारे पास मार्केट में भी वॉल्यूम नहीं है, ये एक बड़ी साफ नज़र आ रहा है। तो फिर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है मार्केट में कि यार जितना आपके लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो वो लेवल उतने ही उसको आप फिर समझते हैं कि यार ये अच्छे तरीके से ब्रेक हुआ है, वरना तो आपके स्पाइक या विक्स लगकर मार्केट आपकी रिटर्न भी आ सकती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा वेट करें कि 3650 के ऊपर अगर ट्रेड हो मार्केट तो फिर आपकी मार्केट तकरीबन 3940 से 50-60 के बीच में जा सकती है। नीचे अगर डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, 3200 की हमारे पास या 3220 पुराने लेवल हैं, ये अभी पहली डिमांड जोन है। और मैक्सिमम आपकी मार्केट तकरीबन 2920 से 30 का लेवल यहाँ तक भी ट्राई कर सकती है। तो दोस्तों सारे लेवल भी आपको बता दिए। कोशिश किया करें कि ये टेक्निकल का जो टर्मिनोलॉजी होती है, आप अगर नए जो दोस्त आए उनके बारे में बता देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त हैं वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर कि यार अभी क्या करें, अभी क्या करें, मार्केट तो पूरी डिमांड दे ही नहीं रही। भाई मार्केट ने आपको पूरा हफ्ता 64,500 और 65,000 दिया है। अब अगर आप उस लेवल को देख नहीं रहे कि मार्केट उसको कितना रिस्पेक्ट दे रही है, वॉल्यूम का फैक्टर मैंने आपसे कहा था कि इस पर बड़ी गौर से इस पर नज़र रखा करें। 24 आवर वॉल्यूम वो बहुत देखना ज़रूरी होता है। कहाँ पर हमारे पास 2 हफ्ते पहले 80 बिलियन 100 बिलियन का वॉल्यूम होता था, भाई अभी वो गिरकर 35 बिलियन आ चुका है। 40 बिलियन मैक्सिमम इस वीक में रिपोर्ट हुआ है। तो फिर तो आपको उस टाइप की मूवमेंट नहीं मिलती ना कि आपकी मार्केट 70-72 लगाए और उसके बाद डायरेक्ट डिमांड जोन 1 दे दे। ऑफकोर्स हल्की डिमांड जोन आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, उसी से आपकी मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है। तो इसका मतलब है ये लेवल को मार्केट जब रिस्पेक्ट दे रही है तो यहाँ से ट्रेड के एग्जीक्यूशंस भी लगते हैं। तो कहने का मतलब ये था। और से वीडियो देख लिया करें तो आपको यकीन माने पूरे वीक की ही जो है ना फोरकास्ट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाती है। जो पुराने दोस्त हैं मेरे ख्याल में उनको तो पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाता है पूरे हफ्ते का। और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई चेंजेस रिपोर्ट हुई हो तो उसके बारे में भी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।